आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद जी गिरिजी महाराज, पूज्य संतगण, भानुपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, पूज्य संत स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जत्थेदार हरजीत सिंह जी, श्री रिंपोचे जी, मंच पर उपस्थित और देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए विभिन्न पंथ और संप्रदायों के हमारे पूज्य आचार्य और पूज्य संतजन, महाकुंभ प्रयागराज में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी पूज्य आचार्यों का, पूज्य संतों का महाकुंभ नगर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक दिव्य और भव्य रूप महाकुंभ नगर से पूरी दुनिया देख रही है। यहां का संदेश पूरे देश के लिए उसी प्रकार का दिव्य होना चाहिए और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि विश्व हिंदू परिषद ने, माननीय आलोक जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने माननीय दिनेश जी के सानिध्य में उसे भव्य रूप देने का जो प्रयास किया और लगातार इस पर उनका चिंतन और मंथन चलता रहा। आज इस विराट संत सम्मेलन के माध्यम से वो हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। याद करिए 1980 के बाद जब भी कोई कुंभ और महाकुंभ का आयोजन हुआ, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो भी संकल्प लिया वह संकल्प मूर्त रूप लिया और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि सरदेव अशोक जी वह केंद्र बिंदु थे विश्व हिंदू परिषद के, जिनके नेतृत्व में पूज्य संतों के आशीर्वाद से जो संकल्प पारित होते थे वे संकल्प एक एक करके आज हम सबको अपनी आंखों से देखने को मिल रहे हैं। गत वर्ष पूरी दुनिया ने देखा है, हर सनातन धर्मावलंबी ने महसूस किया है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकलन निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में संख्या बढ़ करके 12 से 15 करोड़ पहुंच गई।
कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है। उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में। और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सकें। भारत के अंदर जन्मी हुई इन सभी उपासना विधियों के लिए एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे बनते और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिख परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हों या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हों या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ होंकार आगे बढ़ी तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। आप याद करिए, 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपने इन भौतिक चक्षुओं से अयोध्या का यह मूर्त स्वरूप, एक दिव्य अयोध्या का देखने में समर्थ हैं। लेकिन हमारी दर्जनों पीढ़ियां ऐसी थीं जिन्होंने अयोध्या को इस रूप में नहीं देख पाए। उनकी इच्छा थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। आज हुई है। हम सब जब अयोध्या के दर्शन करते हैं तो अपने पूर्वजों को भी उसके माध्यम से स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रभु राम के श्री चरणों में जब हम लोग नमन करते हैं, केवल अपनी ओर से नहीं करते, अपनी पूरी परंपरा की ओर से करते हैं। और मैंने तो दृश्य भी देखा है, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होता है। सदैव सरसंघ चालक जी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। देश का नेतृत्व वर्ग पूज्य संतों के सानिध्य में वहां पे उपस्थित था। लेकिन 23 जनवरी से जब संत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला, भीड़ बहुत हो गई थी, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ थी। और मुझे वहां व्यवस्था के लिए आना पड़ा था। तब मैं देख रहा था क्या अभिभूत थे लोग। वो राम मंदिर का पिलर पकड़ करके, कोई जमीन पे लुढ़क करके आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहा था। यही दिन देखने के लिए तो हमने जीवन जिया था, हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया था, आगे बढ़ा था, हमें एक प्रेरणा दे करके चले गए। आज हमें दृश्य देख रहे हैं बहनों और भाइयों, यह दृश्य पूर्वजों के संकल्प से साकार होता है। लेकिन याद रखना, संकल्प को साकार करने के लिए धैर्य भी चाहिए, उस प्रकार का सत्संकल्प भी चाहिए। उतावलापन से सब सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए हमें धैर्य आवश्यक है। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना।
बहुत संकीर्ण मानसिकता से हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते समय कभी भी कोई ये बात न कहें। याद रखना, सिख गुरुओं ने भी इस बात को कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। ये सब कुछ सनातन धर्म के लिए। वे कभी अलग हो ही नहीं सकते। जोड़ने की ताकत होनी चाहिए हम में, और ये संदेश कुंभ के माध्यम से अच्छा कहा जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य वासुदेवाचार्य जी महाराज ने। भगवान राम तो एकता के लिए कार्य करते रहे, परिणाम अपने आप आया। एकता का कार्य उन्होंने तो एकता के लिए कार्य करते रहे, परिणाम अपने आप आया। एकता का कार्य उन्होंने निषाद राज को भी इसी प्रयागराज में गले से लगाया था। उन्होंने जंगलों में जाकर के, दंडकारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया था। वहां के कोल को उन्होंने, भील को, वहां के वनवासी जातियों को अपने साथ जोड़ा था। और उसी दंडकारण्य के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो सबरी को भी उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया था। यह है सनातन धर्म की परंपरा। और कुंभ का संदेश वही होना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। याद रखना, लाखों की संख्या में पूज्य सज्जन इस समय इस महाकुंभ नगर में हैं, लाखों की संख्या में, और हर एक मुंह से संदेश एकता का होना चाहिए। सनातन धर्म की एकता के माध्यम से एक ही संदेश होना चाहिए कि महाकुंभ का एक ही संदेश से अखंड रहेगा ये देश। त्रिवेणी का संदेश, एकता से अखंड रहेगा ये देश, और अखंड रहेगा ये देश तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है, भारत की हर उपासना विधि भी सुरक्षित है, पूज्य संत भी सुरक्षित हैं, और अयोध्या की तरह जो आपकी तमन्ना है वह तो सब साकार होना ही होना है। याद रखना, ये सदी भारत की सदी है, और जब भारत की सदी है तो समग्रता की होनी चाहिए, समग्रता की। भारत आर्थिक उन्नति के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। भारत विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रेल, मेट्रो, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, अच्छे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वेलफेयर की स्कीम बन रही हैं, गरीब के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था हो रही है। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय बन गए हैं, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त में पहुंच गए हैं, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही तो है राम राज्य, यही है राम राज्य। 50 करोड़ लोग हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं।
न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, मत और मजहब का भेद है। जो भारत का है योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है। कहां भेद है? यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है। लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने का दायित्व तो आप सब पूज्य संतों के हाथों में है। आप जो दिशा तय करेंगे देश उसी दिशा में जाएगा, संस्कार उसी प्रकार से बनेंगे और यह दायित्व तो आपको भी लेना होगा। अगर देश का नेतृत्व ले रहा है तो आपको भी लेना है और कुंभ से संदेश जाना है। ये जो सारी व्यवस्था हुई है आप ही के सबके सानिध्य में हुई है और आप ही के लिए हुई है। कुंभ तो आपके लिए है, आपके सानिध्य में करोड़ आज के दिन पे यानी 13 जनवरी से अब तक कल तक 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आज 2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ नगर में हैं। दुनिया के अंदर कहीं इस प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो सकता। ये सामर्थ्य केवल आपके पास है, आप कर सकते हैं। और अगले 35 दिनों के अंदर यानी 45 दिनों के इस महाकुंभ आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, तीसरी बड़ी आबादी। इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है दुनिया में, ये केवल भारत कर सकता है। सनातन धर्म के आयोजन, इस प्रकार के आयोजन लगातार 45 दिनों तक एक सिलसिला, और मां गंगा, यमुना और सरस्वती का, त्रिवेणी का इस महासंगम, इस महासमागम को अपने साथ समाहित कर सकने की सामर्थ्य रखता है। आप एकता पे ध्यान दीजिए, भारत समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। आप बांटने वाली ताकतों से सावधान रहिए। भारत अपनी समृद्धि को और अपना स्थान पुनः विश्व के अंदर बना लेगा, कोई समस्या नहीं उसमें। लेकिन एक प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और इसलिए मैं आप सबसे एक विनम्र अपील करूंगा, कुंभ का संदेश एकता का संदेश होना चाहिए। कुंभ का संदेश ऐसा संदेश होना चाहिए कि हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं बटेंगे, किसी अन्य वाद के आधार पर नहीं बटेंगे। हम सनातन धर्म के अंदर भले ही हमारे हर उपासना विधि अलग अलग हो, पंथ मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करते हुए भारत की मजबूती होनी चाहिए। भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत का होना चाहिए। और जिस दिन आप सब मिलकर के पूज्य संत जन इसके लिए हमेशा प्रयास किए हैं, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किए हैं, गुलामी के कालखंडों में झूलते हुए कार्य किए हैं, आज भी संभव है, आज भी संभव है। और याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसके तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। और मुझे अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आया, मुझे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का बात का स्मरण फिर से याद आया। कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो, हरिद्वार में हो, नासिक त्र्यंबकेश्वर में हो, उज्जैन में हो, संतों को एकजुट करने के लिए वे प्राण प्राण से लगते थे। सामान्य दिनों में भी एक ही चिंता करते थे, वे कोई भेद नहीं करते थे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, यहां तक कि नेपाल हो या भूटान या दुनिया के अंदर किसी भी कोने, किसी सनातन धर्मावलंबी और किसी संत के ऊपर अगर कहीं कोई उंगली उठती थी, सबसे अधिक चिंतित कोई एक व्यक्तित्व देखने को मिलता था, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी दिखाई देते थे।
आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इस अवसर पर महाकुंभ के इस नगर में मैं उनके प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो रही होगी आपको देख करके। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे अपने संघर्षों को मूर्त रूप लेते हुए देखते हुए उन पूज्य संतों का, चाहे वह मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज हो, या फिर पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज हो, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हो, शंकराचार्य की हमारी परंपरा में पूज्य स्वामी वासुदेव जी महाराज, उन पूज्य गुरुदेव की परंपरा पूरी राम जन्मभूमि के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दी, और आज उसकी सफलता हमारे सामने है। मंत्र एक ही था, एकता का। उस एकता का संदेश इस कुंभ से हम जरूर, इस महाकुंभ से जरूर देंगे, इस विश्वास के साथ, पूरी शालीनता के साथ, पूरी धैर्य धीरता के साथ। अधीर नहीं होना है, पूरी धीरता के साथ, पूरी शालीनता के साथ इस पूरे आयोजन में आप सभी लोग सहभागी बनेंगे। यहाँ पे दिव्य और भव्य कुंभ का आनंद लेंगे। इसी में हम सब का सम्मान है, सनातन धर्म का सम्मान है, भारत का सम्मान है, और इसका संदेश देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। तो विश्व हिंदू परिषद के विराट संघ सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी लोगों को संबोधित किया। प्रभु श्री राम के जीवन को उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लिया। साथ ही साथ उन्होंने अशोक सिंघल को याद किया कि किस तरीके से संतों के लिए वो हमेशा खड़े रहे। नेपाल हो, भूटान हो, देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, कहीं भी संतों को लेकर हमेशा से वो मुखर रहे। कुंभ की बात सीएम योगी ने की है, और साथ ही साथ कहा कि देश सुरक्षित तो हर मजहब पंथ सुरक्षित, सनातन को आगे बढ़ाना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।